अगर आप लोग खड़े हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। खड़े होकर के आपको खड़े होकर के अपने हाथों को ऐसे नीचे रूट से लेकर के ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। रूट से अपने हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट शिफ्ट करना है। और सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय अपने हाथों को इस तरह से स्प्रेड करना है। मैं फिर से बता देता हूँ। रूट से यहां से आपका, हाँ बेटा, श्वास नीचे से ऊपर की तरफ लेते हुए फिर इस तरह से स्प्रेड करना है। नीचे से श्वास लेते हुए ऊपर ऐसे स्प्रेड करना है। फिर नीचे से श्वास लेना है और ऐसे हाथों को स्प्रेड करना है। ये श्वास लिया। सर थोड़ा सा स्लोली करें आप लोग। फास्ट नहीं करना है, स्लोली करना है। करो भाई, तुम भी करो। धीरे धीरे करना है, स्लोली। खड़े हो जाएं सभी लोग। और अपने हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ स्लोली मूव करेंगे। हाथ, ध्यान अपना हाथों पे रखेंगे, हथेलियों पे रखेंगे। और नीचे से श्वास लेते हुए, इनहेल करते हुए फिर ऊपर ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को रिलीज कर देंगे। श्वास को रिलीज करते समय आपका हाथ ऐसे जाएगा। श्वास लेते हुए जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका हाथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। और श्वास छोड़ते हुए हाथ ऐसे स्प्रेड आउट होगा। श्वास लेते समय नीचे से ऊपर की तरफ आपके हाथों का मूवमेंट होगा। और श्वास छोड़ते समय आपके हाथ स्प्रेड आउट होंगे। और स्लोली करना है, नीचे से ऊपर तक आप स्लोली स्लोली अपने हाथ को लेकर जाएंगे। और ये आप कंटिन्यूटी में करें। कंटिन्यूटी के साथ इस प्रोसेस को करते रहें। श्वास को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए फिर एक्सहेल करेंगे। फिर इनहेल करना है। फिर एक्सहेल करना है। आपके बॉडी के चारों तरफ मैग्नेटिज्म आपको महसूस होने लग जाएगा थोड़ी देर में ही। आंखों को बंद रखें। और थोड़ा सा स्लो और कर सकें, जितना स्लो एज यू कैन, स्लोली स्लोली श्वास को धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। एंड स्लोली आप स्प्रेड आउट करें।
अपना ध्यान अपने हथेलियों पे रखते रहें। श्वास लेते समय हाथ आपके नीचे से ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ते समय आपके हाथ स्प्रेड आउट होंगे। स्लोली इनहेल कर रहे हैं, स्लोली एक्सहेल करना है, बहुत जल्दी नहीं। ओके, प्लीज सिट डाउन, बैठ गए। क्या महसूस किया आप लोगों ने इस एक्टिविटी में? आप क्या महसूस कर पाए? कोई बताना चाहेगा? रिलैक्स फील हो रहा था, और जब हाथ को ऊपर लेके जा रहे थे एट दैट टाइम वो थोड़ा सा वार्म मतलब फील हो रहा था कि समथिंग इज देयर एंड गिविंग ब्लेसिंग्स टू सेल्फ लाइक। बहुत बहुत बढ़िया। हाथ पे सेंसेशन लग रहे थे सर। और कोई? हाथ को सर ऊपर लेके जाते थे जब, तो अंदर कुछ भर रहा है ऐसा महसूस होता था। हम्म। अस्तो माँ सदगमया, मतलब बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते की ओर। कोई कुछ बोल रहा है? मन एकदम शांत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मतलब अंधकार के रास्ते से प्रकाश की ओर। और मृत्योर माँ अमृतम गमया, मृत्यु के रास्ते पे ना जाकर अमृत के रास्ते पे, जीवन के रास्ते पे। और ये जीवन जो आपको मिला हुआ है,
इस जीवन को सांसारिकता की ओर से उठा करके आध्यात्मिकता की ओर ले जाना है। आपके आपके आपका जो ऊर्जा है आपके शरीर में, प्राण शक्ति है, वो जितना नीचे की तरफ शिफ्टेड रहेगी, आप उतने ही सांसारिक रहेंगे। सांसारिक विचार आएंगे, सांसारिक ख्याल रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, सेक्स की भावना होगी, पैसों की भावना होगी, या भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कुछ हर एक चीज वस्तुओं के प्रति जो आपका आकर्षण है वो बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ रहेगी, आपका आकर्षण उन चीजों के प्रति जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनके प्रति ज्यादा रहेगा। आप उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील होगे। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आप उतने ही ज्यादा आध्यात्मिक होते चले जाते हैं। आपके विचार आध्यात्मिक होने लग जाते हैं। आप इस संसार के मोह माया से दूर होने की कोशिश करने लग जाते हैं। मोह माया का मतलब जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ आपके जीवन में आपको रोकता है, बांधता है, वो सब कुछ, तो ये विचार आपके मन से ऑटोमेटिक निकलने लग जाएंगे, स्वतः ही दूर होने लग जाएंगे। जैसे कि राजवीर जी ने अभी एक बात कही कि जब सुबह उठते हैं, मतलब उठ नहीं पाते हैं, मन नहीं करता उठने का, तो आप लोगों के मन में भी इस तरह से आलस से या फिर बहुत सारी ऐसी भावनाएं आती होंगी जो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिकता से दूर रखने का प्रयास करती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपने महसूस किया होगा कि आपके शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित हो रहा होगा। किसी ने किया ऐसा महसूस कि आपके चारों तरफ एक ऊर्जा क्षेत्र महसूस होने लग गई होगी, कि आपके चारों तरफ एक एनर्जी का एक सर्कल बन रहा है जब आप इसे कर रहे थे। एक्चुअल में वो सुरक्षा कवच आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा को प्रमाणित करता है। आपने अपनी एनर्जी को जो नीचे अपने रूट से निकाल करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की, तो वो ऊर्जा को बढ़ा देता है, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता है। आपके अंदर जो विचार हैं, जो विकार हैं, उन विकारों को खत्म करके आपके विचारों को सद्गति की ओर, सद्भाव की ओर, सद्भावना की ओर लेकर जाता है। इसलिए मैंने एक्सरसाइज कराई। तो जब भी आपको लगता है कि आप कुछ नेगेटिव होने लग गए हैं, आपके मन में कुछ इनडिसिसिव वाली भावना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लालच की भावना आ रही है या फिर वासना की भावना आ रही है, आपको लगे कि हाँ बस ये शुरू होने वाला है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, आप खड़े हो जाओ और स्लोली आप 3 मिनट 4 मिनट ये एक्टिविटी कर लो। 3-4 मिनट के अंदर आपको अपने अंदर इतनी जबरदस्त ऊर्जा का अनुभव होगा और आपके सारे जो विचार हैं नकारात्मक वाले, वो सारे विचार आपके दूर हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। अपने आप आपके अंदर जो भाव है वो आध्यात्मिक होने लग जाएंगे, आध्यात्मिक भाव आने लग जाएंगे, निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, टाई ची की चाइनीज पद्धति की टेक्निक आपको बताई है मैंने। ठीक है, तो ये करना है आपको जब भी आपको लगता है। एक चीज मैं आपको और आज बोलता हूँ, मैं हालांकि कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ। आप चाहे एक एक्टिविटी ले लो, कोई भी एक एक्टिविटी, आप ओम की चैंटिंग लेना चाहते हो तो ओम की चैंटिंग ही ले लो, लेकिन उसको इतना साध लो, इतना साध लो कि वो आपके लिए काम करने लग जाए। इतना ज्यादा उस चीज को साध लो कि वो आपके लिए काम करने लगे। बोलते नहीं अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन की ओर कोई भी चाहे योग है, चाहे कोई भी मंत्र है, चाहे कोई भी तंत्र है, आप उसको तब तक डिकोड नहीं कर सकते जब तक आप उसको बार बार नहीं करते। अगर बात करें मंत्र सिद्धि की, तो मंत्र सिद्धि क्या है? मंत्र सिद्धि का मतलब है कि आप उस मंत्र को इतनी बार बोल रहे हैं, इतनी बार आप उसको उसी भाव में बोल रहे हैं कि बार बार बोलने से उस मंत्र के पीछे जो छुपी हुई ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको मिलने लग जाती है। एक बार दो बार कोई मंत्र पढ़ने से आपको ऊर्जा का एहसास नहीं होगा। सिद्धि करने का मतलब ये है कि आप उस मंत्र को
मल्टीपल मतलब एक पर्टिकुलर नंबर होता है, कई बार 1.25 लाख जाप होता है, कई बार उससे भी ज्यादा होता है। तो आप जब उतनी बार जाप कर लेंगे एक निश्चित समय में, तो उस मंत्र की ऊर्जा को आप डिकोड कर लेंगे, और जब उसे डिकोड कर लेंगे तो वो मंत्र आपके लिए कार्य करने लग जाएगा। आप जिस भी कार्य सिद्धि के लिए उस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे वो मंत्र कार्य करेगा। तो इसी तरह से आप किसी भी एक एक्टिविटी को साध लो। साध लेने का मतलब है उसको इतनी बार कर लो कि बस उस एक्टिविटी को आपसे और बेहतर आसपास के लोग नहीं जानते, और आपके लिए वो एक्टिविटी ही सारे कार्य को कर दे, सारे काम कर देगी। उसी एक एक्टिविटी से सारे काम आपके हो जाएंगे। लेकिन करो इतने बेहतर तरीके से। अभी मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई है, इस एक्टिविटी को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि बस एक एक्टिविटी सर ने ऐसे ही करा दिया है। ये बहुत प्रीसियस है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइसलेस चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा है, अभी ओम की चैंटिंग जैसे हो गई। अब ओम की चैंटिंग सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन मेरा यकीन करो, आप अगर 15 से 20 मिनट भी आप लगातार अगर आप ओम की चैंटिंग करते रहे, 15-20 मिनट की बात मैं कर रहा हूँ, हालांकि उस कम टाइम में भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक ड्यूरेशन, 15 से 20 मिनट भी आप लगातार ओम की चैंटिंग भी करते रहे ना, आपको एहसास हो जाएगा कि क्या उसका प्रभाव है। मानते नहीं मेरी बात को? मैं हाँ जी, 5 मिनट ऐसे यहाँ पे कराता हूँ, आपके भाव बदल जाएंगे। अभी कराऊंगा 5 मिनट, 5 मिनट में ही आपके भाव बदल जाएंगे। 5 मिनट में ही आपको वो वाइब्रेशंस महसूस होने लग जाएंगे। तो किसी भी चीज को आप, लगता है आप लोग, मतलब कई बार मैं लोगों से सुनता हूँ कि उनके उनको पता है चीजें ये हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में शिकायत है कि चीजें मिली नहीं, चीजें हैं नहीं, क्या करें, पता ही नहीं रहता उनको क्या करें। सब कुछ उनको पता है कि क्या चीजें हैं, फिर भी वो करने की इच्छा, एक अंदर जो एक एक इच्छा शक्ति है वो पैदा नहीं करते, वो करना ही नहीं चाहते, और फिर वो शिकायती लहजे में फिर रहते हैं कि क्या करें। आप कोई भी एक चीज पकड़ लो, कोई भी एक प्रक्रिया पकड़ लो, उसी को साध लो। इतना साध लो कि वो चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होने लग जाए, जबरदस्त। मैं पहले ही दिन से, जब से मैं करवा रहा हूँ कि ज्ञान को प्राप्त करना और उसको आत्मसात करना, सिर्फ नॉलेज लेना और नॉलेज को अपने जीवन में उतारना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप किसी भी नॉलेज को लेने के बाद अपने जीवन में नहीं उतार रहे हो तो उस नॉलेज का कोई मतलब है नहीं। और मैंने एक चीज और आप लोगों को शायद सिखाई हो, कि आप उस नॉलेज को कन्वे भी नहीं कर पाओगे प्रॉपरली किसी और को। मान लो चोरी करना बुरी बात है, ये आपको पता है, फिर भी आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात समझा सकते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए पूरे मन से? नहीं समझा सकते। आप कुछ गलत जानते हैं कि ये गलत काम है, वो गलत आप कर भी रहे हैं, लेकिन आप उस बात को कन्वे नहीं कर सकते उस तरीके से, उस पूरे मनोयोग से, उस पूरे इच्छा शक्ति से आप उसको कन्वे ही नहीं कर सकते। तो ज्ञान प्राप्त करना और उसको आत्मसात करना दो अलग बातें हैं। ज्ञान जितना भी आपके पास हो, छोटे से छोटा ज्ञान हो, उसको आत्मसात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने बहुत पहले एक संस्कृत में एक, हम लोग संस्कृत की पुस्तकें हमारे स्कूल टाइम में रहती थी, तो उसमें एक कहानी थी। तो उसमें क्या होता है, एक नाविक होता है, नाव चलाने वाला, उसको मल्लाह बोलते हैं। तो मल्लाह एक बार एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति को अपनी नाव में बैठा के नदी पार करा रहा होता है। तो रास्ते में जब नदी के को क्रॉस कर रहे होते हैं नाव से, तो वो ज्ञानी व्यक्ति उस मल्लाह से पूछता है, तुमने अपने जीवन में क्या किया? तुमने ये पुस्तक पढ़ी क्या? मल्लाह ने कहा नहीं। तुमने ये किया क्या, संगीत में तुमने कुछ किया क्या? तो उसने कहा नहीं। उसने तमाम ऐसी बातें उस मल्लाह से पूछी, मल्लाह को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। मल्लाह ने कहा, अरे साहब मुझे तो ये सब चीजें नहीं पता है, नहीं आती हैं मुझे। तो वो कहता है, जो व्यक्ति है ज्ञानी व्यक्ति, वो कहता है, यार तुमने क्या ही सीखा अपने जीवन में? कुछ नहीं सीख पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा जीवन बेकार है। तभी उस नदी में लहरें उठने लगती हैं,
लहर इतनी तेज होती है कि नाव पलटने का भय होता है कि नाव बस पलट जाएगी। तब मल्लाह पूछता है कि हे महापुरुष, आपको तैरना आता है क्या? यानी व्यक्ति कहता है, भाई मैंने तो तैरना नहीं सीखा है, मुझे तो तैरना नहीं आता है। मल्लाह कहता है कि आपने इतना कुछ आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है, इतना ज्ञान प्राप्त किया है, आपका जीवन तो यूं ही बेकार चला जाए क्योंकि आपको तैरना ही नहीं आता है। और मुझे यही एक चीज बहुत अच्छे से आती, तैरना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आप अपने, उसने बोला कि आप अपने किसी ज्ञान ज्ञान का प्रयोग करो, अपने आप को डूबने से बचाओ। कुछ तो आपके पास ऐसा होगा जिससे आप नाव को डूबने से बचा सको। नहीं था, नहीं बचा पाया। तो कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज्ञानी व्यक्ति गलत था और वो नाविक सही था, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि आप किसी भी चीज को, जो भी आप कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से करो। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, आधे अधूरे अनुभव बहुत खतरनाक होते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ अथर्व कुछ कहना चाह रहा। अथर्व, हैप्पी न्यू ईयर। और वीडियो ऑन करके बैठो भाई, ऐसे कैसे? आप तो वीडियो ऑन कर लो, अच्छा लगेगा मुझे। यस सर, हैप्पी न्यू ईयर कैसे सर। हो? कैसे हो? बढ़िया। बहुत बढ़िया हूँ सर, अच्छा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बताओ अथर्व। मैं कह रहा सर, अभी मुझे अभी थोड़ा सा ज्वाइन करने को लेट हो गया। अभी क्या कोई बात नहीं एक्टिविटी बात है, थोड़ा सा एक बार बोल सकते हो क्या प्लीज? भाई, मिस हो गई आपसे। फोन कर लेना, फोन पे बता दूंगा। ठीक है, अब ये वो सर, फोन खुद करते खड़े हैं। होकर के करना पड़ेगा, वो फिर ऐसे अ, बताने से हिम्मत में नहीं आएगा। कब फोन कर सकते हो सर? आप बोलो बस, टाइमिंग कर कल कर दूंगा मैं। लेना, दिन में कर लेना, हैं? चलेगा, डन सर, थैंक यू सो मच सर। और ठीक है, आप बढ़िया हैं? एकदम अच्छा हो सर। तो समझ पाए आप लोग कि जो भी करना है उसको करते रहना है। उसको, किसी भी चीज को ये मत समझो कि ये छोटी चीज है। मैं जनरली लोगों को देखता हूँ, मैंने उनको ओम की चैंटिंग बोल दी, तो ओम की चैंटिंग लोगों को लगता है ठीक है, ओम की चैंटिंग, ओम ही तो बोलना है बस। ठीक है, समझ गए? समझना कुछ नहीं है, इसको करना है। जब आप करेंगे तो समझ पाएंगे कि इसके अनुभव क्या है ना। सिंपल सिंपल जो एक्टिविटीज हैं, जैसे एक एक्टिविटी है कुंभक, अभी कराऊंगा। एक एक्टिविटी है अनुलोम विलोम। हालांकि अनुलोम विलोम अधूरा करते हैं लोग। अधूरा मतलब श्वास आयाम करते हैं, है वो प्राणायाम, मतलब प्राण का उसमें आयाम होता है, प्राण का मूवमेंट होता है, लेकिन हम जो इन जनरल जो लोग अनुलोम विलोम करते हैं, वो श्वास को बस आयाम देते हैं, मतलब श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं। एक्चुअल उसमें प्राण का मूवमेंट होता है, प्राण के साथ जोड़ना होता है श्वास को। तो अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, कुंभक हो गया। ये सब बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन लोग इनको मतलब वैल्यू नहीं देते। लोग तो, अरे ठीक है, यही तो है। जब तक उनको वो ना कराया जाए, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार को समझते हैं कि सूर्य नमस्कार ही सब कुछ है। सूर्य नमस्कार तो बहुत टिपिकल है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो आम तौर पे जो बुजुर्ग है या फिर इस तरह, वो नहीं कर पाएगा अगर उसको आदत नहीं है उस चीज की। तो छोटी छोटी चीजें करना शुरू करो, और उसको इतना करो कि आप उसको डिकोड कर लो। डिकोड करने का मतलब है कि आप उसकी शक्ति को एहसास करने लग जाओ। राइट, ये है। चलो हम लोग एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, क्योंकि कुछ लोग अभी अभी तुरंत जुड़े हैं। तो और नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आपका नया वर्ष मंगलमय हो। काफी दिनों तक मैं नहीं कर पाया सेशन, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन अभी ये कंटिन्यूटी के साथ में चलेगा, चलता रहेगा, है ना। आप इसके लिए इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें, रोज चलेगा सेशन, है ना। जब भी कभी एक आध दिन हो सकता है ब्रेक हो जाए, मेरी ट्रैवलिंग हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये रोज चलेगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। तो अभी हम लोग 3 स्टेप ब्रीदिंग करेंगे। 3 स्टेप ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, श्वास अपने नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। नाक से श्वास को लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे 10 बार, धीरे धीरे। अपने आप काउंट करेंगे आप लोग, आंखें बंद कर लें सभी लोग। क्लोज योर आईज, एवरीबडी क्लोज योर आईज। नाक से श्वास लेना है
और अपने मुंह से बाहर निकालना है। नाक से श्वास लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। निकिता जी, मैंने मैसेज किया आपको। नाक से श्वास लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। इनहेल थ्रू योर नोस्ट्रिल्स एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ स्लोली। राजवीर जी, आप अपना कंबल हटा दो। अभी आपको गर्मी लग जाएगी, चिंता मत करो उसकी। आप अपनी लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल को बंद कर लो बस। एक हाथ से लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल को बंद करो और यही एक्सरसाइज करो। सेम प्रोसेस करो। जिसको भी ठंड लग रही है अपनी लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल बंद कर ले और राइट से ही श्वास को अंदर और बाहर करे। जिसको भी ठंड लग रही है, और जिसको गर्मी लग रही है इसका उल्टा कर सकते हैं। राइट बंद कर ले, लेफ्ट से श्वास अंदर बाहर करें। 10 टाइम्स होने के बाद में आप इसे थोड़ा फास्ट करेंगे। 30 टाइम्स। 30 टाइम्स थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसी प्रोसेस को। 10 टाइम्स स्लोली करने के बाद में 30 टाइम्स इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। थर्टी टाइम्स हो गया है तो आप सुपर फास्ट तरीके से एकदम तेजी से 50 टाइम्स और करेंगे। नाक से श्वास लेना है, मुंह से बाहर निकालना है। 50 टाइम्स, 50 बार। नाक से श्वास लेना है, मुंह से बाहर निकालना। नाक से लेना है, मुंह से बाहर निकालना।
हो जाए तो बस अपना ध्यान अपने थर्ड आई पे रख के बैठ जाए। पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे रख के बैठे। आज्ञा चक्र पे अपना पूरा ध्यान रख के बैठे। राजवीर जी, गर्मी आई? पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे रख के बैठे। और अब आप सभी मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। अपना ध्यान अपने थर्ड आई पे ही रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 ओम।
ओम। ओम। ओम। अभी मैं जो वाक्य बोलूंगा आपको उसको दोहराना है। हे ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, मैं आपका पूरे हृदय से आवाहन करता हूँ। हे ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आपके रोंगटे जब तक ना खड़े होने लग जाएं, ये रिपीट करते रहें। आपके पूरे शरीर में गूजबम्स जब तक महसूस ना होने लग जाएं, तब तक आप ये बोलते रहें। हे ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, मैं आपका पूरे हृदय से आवाहन करता हूँ। पूरे दिल से, पूरे मन से पुकारे। मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन की समस्त कठिनाइयों को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन की हर एक परिस्थितियों को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे समस्त समस्याओं को मैं पूरे हृदय से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जाने अनजाने में ये मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है। मैं अपनी समस्त परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जाने या अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हैं, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई है, बुरे काम हुए हैं, मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मुझे सद्बुद्धि दें। मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएं। मुझे मेरी समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं। हे ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, मुझे सद्बुद्धि दें। मुझे मेरी समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं। मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएं।
मुझे शक्ति दें, मुझे ऊर्जा दें, मुझे शक्ति दें, मुझे ऊर्जा दें, मुझे शक्ति दें, मुझे ऊर्जा दें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी कहना है वो कह लें, बोल लें। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे अगर आप चलते रहेंगे तो ये सकारात्मक शक्तियां आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। ये हमेशा, ये सदैव आपके साथ में। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे आप हमेशा चलते रहें तो ये सदैव आपके साथ में रहेंगी, हमेशा आपके साथ में रहेंगी। रिलैक्स ब्यूटी, रिलैक्स। राजवीर जी, अब तो नहीं लग रही ठंड? नहीं लग रही जी। जब तक आप ठंड का एहसास करेंगे ठंड लगेगी, उस एहसास से दूर हो जाएंगे तो ठंड लगनी बंद हो जाएगी। जब तक आप ठीक। एहसास, ये मत सोचना कि सर खुद तो जैकेट पहन के बैठे हैं, मुझे ऐसे ही बैठा दिया। मेरे कहने का मतलब है नहीं, जब तक आप उसका एहसास करेंगे तब तक ठंड लगेगी। अब नहीं लग रही जी। अब रियलिटी में नहीं लग रही जी। नहीं लग रही होगी, मैंने बोल दिया था नहीं लगेगी। नहीं लग रही जी। मेरी बात सुनो हर जी। जब भी मैं ना कोई भी ऐसा मेडिटेशन वगैरह कुछ भी करता हूँ मेरी उंगली चिपक जाती है। हाँ तो सही है ना, तो रुकती नहीं है। चिपके। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे जोर लगाना पड़ता है नहीं इस तरह खोलने के लिए जी। सही है। आपका शरीर शिथिल होने लग जाता है, हाँ ध्यान जी अवस्था बिल्कुल सही में बात आपका है। शरीर शिथिल हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये आम बात। ठीक है। मुरुगन जी आप ठीक हैं? ऑल गुड? कौशिक जी ठीक हैं? अनु जी आपको बढ़िया सर, बहुत नमस्कार। बढ़िया। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी बहन को भी। कैसी हैं वो? नहीं ठीक हैं? क्या हो गया उनको? आवाज तो आ नहीं रही आपकी। म्यूट तो नहीं है, अनम्यूट ही है, लेकिन आवाज नहीं आ की है रही आप। लेकिन आवाज नहीं आ रही आप। अभी वो बहुत प्रॉब्लम में है। क्या हो गया उनको? क्या हो गया उनको? वो आपसे फोन करने में भी डरती है कि भैया ने जो कहा वो तो मैंने किया नहीं, तो अभी कैसे फोन करूं। तो अरे आज भाई मैंने मैं तो कभी कुछ मैं कहता तो ही नहीं। कुछ कहना नहीं। मैंने बोला कि भैया नाराज होंगे, तो गुस्सा नहीं करेंगे, वो चुप हो जाएंगे, साइलेंट मोड में हो जाएंगे, मगर वो हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम में तो रहेंगे ही। मैं तो भाई कभी मैं कुछ तो भाई कहता कभी ही कुछ नहीं। कहता नहीं हूँ। नहीं आप आप इतने लोग हो यहाँ पे, आप लोग इतने सारे लोग हैं इतने यहाँ पे, सारे कभी लोग आप हैं यहाँ पे, बताओ कि कभी मैं आप कभी बताओ आपसे कि मैं कभी आपसे क्रोधित होकर के कुछ क्रोधित बोला होकर हूँ के कि कुछ नहीं? बोला हूँ। नहीं नहीं, आपके गुस्से से डर नहीं लग रहा है उसे, वो आप आपकी जो गुस्सा मैं बात होता ही नहीं हूँ भाई। अगर मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत तो पता नहीं, वैसे तो मैं दिखाता मैं नहीं हूँ, दिखा आप लोग तो वैसे भी नहीं वैसे भी नहीं दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। नहीं आपने तो दिखाया नहीं है, गुस्सा गुस्से से डर नहीं है उससे, उसको आपकी नाराजगी से डर है कि जो आपने कहा है वो तो किया अरे नहीं है, नहीं तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कुछ मैं नाराज नहीं हूँ, बोल देना। फोन कर ले, फोन मुझे कर कोई ले, दिक्कत मुझे नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे निकिता जी को आप मेरे लोग हमारी मुझसे बहनें हैं, ऐसे थोड़ी ना मैं छोड़ दूंगा छोटी 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 बातों छोटी पे। अनु जी हाँ सॉरी आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाए, मैं ड्राइविंग कर रही थी हाँ, तो और मैं वो कॉलेज से बाहर थी। अच्छा, आपको फोन अच्छा किया था इन्होंने?
इसलिए वो बोली कि मनीष सर को मत करो, तो मैंने निकिता जी को किया। चलो कोई बात नहीं, निकिता जी को कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं हो पाई, मगर वो बाहर थी ना, नहीं आउट वो ऑफ। वाकई में आपको, क्योंकि क्या होता है ना, एक महिला एक दूसरी महिला के साथ ज्यादा अच्छे से बात कर पाती है, और शायद उन भावनाओं को शायद वो ज्यादा अच्छे से समझ पाए, और वैसे भी वो बहुत ही रिनाउंड व्यक्ति हैं और अपने आप में काफी कुछ जानकारी रखती हैं निकिता जी, तो आप इनसे जरूर कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको ये किसी और का माइक ऑन है और आपकी आवाज इको हो रही है। इन्हीं की है अनु जी। मोर्गन भैया की है। नहीं मॉर्गन मॉर्गन चलो अभी ठीक है, बाकी सभी ठीक हैं, ऑल ओके। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत दिनों बाद में मिला, मन एकदम से अंदर से खुश हो गया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का पुनः जुड़ने के लिए। काफी लोग नहीं भी जुड़े हैं, फिर भी जितने भी जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार है। और ये नया साल आपके लिए बहुत नए नए द्वार खोले, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए आपके लिए, बहुत आगे बढ़े आप, और जहां मेरे सहयोग की जरूरत होगी मैं हमेशा सदैव आपके साथ में। ठीक है, चलो ठीक है सर अथर्व। बस एक एक ही रिक्वेस्ट है सर, पूना में ऑफलाइन वाला क्लास लीजिए ना सर, 2 दिन वाला। 2 दिन वाला ऑफलाइन वाला सेशन लेंगे सब, जल्दी लेंगे। वो तो शेड्यूल था, वो फिर कैंसिल हो गया उस चक्कर में, जल्दी करते हैं सर। सर मैं वेट कर रहा हूँ। पुणे के तो सर यस सर। 4-5 रजिस्ट्रेशन मेरे मतलब ऑलरेडी हैं, बस मुझे डेट ही शेड्यूल करना है, डेट शेड्यूल करके फिर मैं आता हूँ। ठीक है, सर सैटरडे संडे का ही कीजिए सर। सैटरडे संडे का ही होगा, तो प्रोबेबली आपका इस मंथ एंड में ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हैं। यस चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी को आभार, सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार। बहुत मधुर थैंक यू मधुर सो मच आए सर। हम लोग को। जस्ट वेटिंग सर। मुरुगन जी नमस्कार, कौशिक जी नमस्कार, थैंक यू। विक्रम जी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, हिरेन जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, निकिता जी नमस्कार।